सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करो, हर फिटनेस पोस्ट में एक ही चीज़, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन डेली, प्रोटीन शेक मैंडेटरी है, बिना प्रोटीन के मसल नहीं बनेगी। और ऑनेस्टली प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, पर एक प्रॉब्लम है, सबका पूरा फोकस सिर्फ प्रोटीन पे है, कैलोरीज पे है, मैक्रोस पे है। पर कोई ये बता रहा है कि आपके जिम परफॉर्मेंस क्रैश क्यों हो रहे हैं डिस्पाइट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन या मैक्रोस? आपकी रिकवरी स्लो क्यों है, एनर्जी लेवल स्लो क्यों है, मसल्स क्रैम्प क्यों हो रहे हैं, जॉइंट में पेन क्यों हो रहा है, इम्यूनिटी वीक क्यों हो रही है? इसका आंसर क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो इनविजिबल न्यूट्रिएंट्स जो कि कोई डिस्कस नहीं कर पा रहा, जो लिटरली आपके फिटनेस जर्नी में एक ब्रेक ला सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन डाइट में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्रिटिकल है फिटनेस के लिए, कौन से डिफिशियंसी कॉमन है, और कैसे आप अपने रेगुलरली फूड से ये सब एडिक्वेटली ले सकते हो। नो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, नो इम्पोर्टेड सुपर फूड्स, सिर्फ आपकी कुछ स्मार्ट चॉइसेस। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम कंप्लीट न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं और सिर्फ प्रोटीन पे नहीं छोड़ते। अगर आपको सस्टेनेबल फिटनेस चाहिए जो लॉन्ग टर्म वर्क करे तो सब्सक्राइब करो और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और फिटनेस में इनका क्या रोल है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बेसिक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ये सब सब आप सबको पता है। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन और मिनरल्स ये वो वर्कर हैं जो एक्चुअली सब कुछ फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि आप एक घर बना रहे हो। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स ये ब्रिक, सीमेंट और स्टील है, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर है। बिना उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा का पड़ा रहेगा और आपका काम भी नहीं होगा। फिटनेस में भी ये सेम इम्प्लाई होता है। आप प्रोटीन खा रहे हो पर वो मसल में कन्वर्ट कैसे होगा? उसके लिए विटामिन बी चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन कैसी होगी बॉडी में? उसके लिए आयरन और मैग्नीशियम चाहिए। बोन में स्ट्रेंथ कैसी आएगी? उसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के चाहिए। रिकवरी कैसे होगी वर्कआउट के बाद? उसके लिए विटामिन सी और जिंक चाहिए। अब स्पेसिफिक फिटनेस कंटेक्स्ट में देखते हैं। रिसर्च दिखाती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है आपके फिटनेस जर्नी में। वो इम्पैक्ट करती है एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को, इंजरी रिस्क को, इम्यून फंक्शन को, हार्मोनल बैलेंस को और एनर्जी लेवल्स को। और इंडिया में ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेशनल सर्वेस कंसिस्टेंटली शो करते हैं कि मेजॉरिटी इंडियन डेफिशिएंट हैं मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, लाइक आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम एंड जिंक। मतलब प्रोटीन तो ले रहे हो, जिम भी जा रहे हो, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका फाउंडेशन वीक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिसिंग है। अब मैं आपको वो स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताता हूँ जो फिटनेस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है और इंडियन कंटेक्स्ट में कहाँ से मिलते हैं। तो हमारा पहला है आयरन, द एनर्जी कंडक्टर। आयरन क्या काम करता है? ये काम करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन मसल तक पहुंचाता है। अगर आयरन लो है तो ऑक्सीजन डिलीवरी आपकी बॉडी में कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसका रिजल्ट फटीग, वीकनेस, पुअर वर्कआउट परफॉर्मेंस, रिकवरी स्लो। और इंडियन कंटेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है? वेजिटेरियन स्पेशली रिस्क में है क्योंकि प्लांट बेस्ड आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल सोर्सेज। तो आपको इंडियन सोर्सेज में आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है? स्पिनिच, मेथी, बीट रूट, पोमीग्रेनेट, गुड़, बाजरा या रागी। और इसके लिए आपकी स्मार्ट टिप क्या है? विटामिन सी के साथ कंज्यूम करो आयरन रिच फूड्स, लाइक नींबू पानी पियो पालक के साथ। एब्जॉर्प्शन इसका इंप्रूव होता है और इसका टारगेट क्या होना चाहिए? मेंस में 8 mg डेली और वुमेन्स में 18 mg डेली। विटामिन डी, द हार्मोन रेगुलेटर। विटामिन डी टेक्निकली एक हार्मोन है। इसका रोल सिर्फ बोन्स में नहीं पूरे बॉडी में होता है, लाइक मसल फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, सब में इन्वॉल्व है। रिसर्च दिखाती है कि लो विटामिन डी इज इक्वल टू पुअर मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज्ड इंजरी रिस्क एंड कॉम्प्रोमाइज रिकवरी। इंडियन पैराडॉक्स बताता हूँ अब एक। डिस्पाइट अबंडेंट सनलाइट 70 से 80% इंडियन इससे डेफिशिएंट है। क्यों? इंडोर लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, स्किन कवर्ड और सनस्क्रीन यूसेज। इसका सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट
15 to 20 मिनट सनलाइट में बैठिए सुबह 10 से 3 बजे के बीच में। और इसके फूड सोर्सेज क्या हैं? एग, योक्स, मिल्क एटसेट्रा। और अगर आपके ब्लड टेस्ट में इसके डेफिशिएंसी है तो आप सप्लीमेंटेशन को भी कंसीडर कर सकते हो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। 1000 से 2000 आयु डेली एक सेफ रेंज है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 600 से 800 आयु मैक्सिमम लोगों के लिए जो अपनी बॉडी में पा रहे हैं कि विटामिन डी उनका सेफ जोन में है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। द रिकवरी मिनरल मैग्नीशियम 300 प्लस एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी में। मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्वस सिस्टम फंक्शन सब में क्रिटिकल है। और इसके डेफिशिएंसी के साइन क्या हैं? मसल क्रैम्प्स जो स्पेशली रात को होते हैं, पुअर स्लीप, फटीग या बॉडी वीकनेस। आपको ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स, डार्क चॉकलेट, स्पिनच, ब्लैक बीन्स, होल ग्रेन्स। और अगर आपको फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स आ रहे हैं तो मैग्नीशियम रिच फूड इंक्रीज करो और 2-3 हफ्ते में रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? मेन में 400 से 420 mg और वुमेन में 310 से 320 mg। अब बात करते हैं जिंक की। द टेस्टोस्टेरॉन प्रोटेक्टर। जिंक टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। इम्यून फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वुंड हीलिंग सब में इसका रोल है। रिसर्च दिखाती है कि जिंक की डेफिशिएंसी टेस्टोस्टेरॉन लेवल ड्रॉप करती है, रिकवरी स्लो करती है और इम्यूनिटी वीक करती है। इंडियन कंटेक्स्ट में वेजिटेरियन डाइट में जिंक एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ड्यू टू फाइटेट्स इन ग्रेन लेग्यूम्स। इंडियन सोर्सेस आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, चिकपी, लेंटिल, मशरूम, पनीर एटसेट्रा। इसके लिए आपके लिए मेरी तरफ से स्मार्ट टिप क्या हो सकती है? सोकिंग और स्प्राउटिंग बीन्स और ग्रेन्स जिंक एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? मेन में 11 mg और वुमेन में 8 mg डेली। अब बात करते हैं कैल्शियम की। बियॉन्ड बोन्स। सबको पता है कि कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नलिंग, हार्मोन सेक्रीशन ये इन सब में भी इन्वॉल्व होता है। अब इसके लिए इंडियन एडवांटेज क्या है हमारे पास? डेयरी कंजप्शन अगर डिसेंट है तो कैल्शियम सोर्स एक्सेसिबल है। ये आपको मिल सकता है मिल्क, दही, पनीर। और नॉन डेयरी में रागी, तिल, आलमंड, फिग्स, इन सब से। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैल्शियम के साथ विटामिन डी और विटामिन K2 चाहिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। इसका टारगेट होना चाहिए 1000 mg डेली। बी वाइटामिन, द एनर्जी प्रोड्यूसर्स। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन जैसे B1, 2, 3, 12 ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्रिटिकल है। आपके मैक्रोस को ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट स्पेशल कंसर्न क्या है? स्पेसिफिकली विटामिन B12। ये मोस्टली एनिमल सोर्सेज में अवेलेबल होता है और वेजिटेरियंस के लिए बहुत कम अवेलेबल है। बट इसके वेज सोर्सेज क्या क्या हैं? मिल्क, कर्ड और पनीर। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सप्लीमेंटेशन भी कंसिडर कर सकते हो। और बाकी बी वाइटामिन आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे? नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन से। और आपकी बॉडी क्या क्या साइन दिखाएगी जिससे आपको पता लगेगा कि आप बी वाइटामिन डेफिशिएंट हो? फटीग, वीकनेस, नम्बनेस और पुअर कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं हमारे अगले विटामिन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी की। द रिकवरी बूस्टर। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इम्यून फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांस करता है, एक्सरसाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है और विटामिन सी हेल्प करता है रिकवरी में। तो हमारे पास एडवांटेज क्या है? ट्रॉपिकल फूड्स, फ्रूट्स हमारे पास अबंडेंट है जैसे आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, पपाया, टमाटो एंड बेल पेपर्स। इनको फ्रेश कंज्यूम करो। विटामिन सी हीट सेंसिटिव है, कुकिंग से ये थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए? 75 to 90 mcg। अब बात करते हैं पोटेशियम की। द हाइड्रेशन मैनेजर। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, मसल फंक्शन, नर्व सिग्नलिंग, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इन सब में काम करता है। एक्सरसाइज में स्वेटिंग से पोटेशियम लॉस होता है और डेफिशिएंसी से क्रैम्प्स, वीकनेस, फटीग। इसके इंडियन सोर्सेज क्या क्या हैं? बनाना, पोटैटोज, स्पिनच, कोकोनट वाटर, डेट्स और बीन्स। और इसका टारगेट क्या होना चाहिए? 2600 से 3400 mg डेली। अब रियलिस्टिक बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन से डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है फिटनेस एंथुसियास्ट में। तो पहला पैटर्न है द वेजिटेरियन गैप। वेजिटेरियन डाइट में न्यूट्रिशनली रिच हो पाना ये बहुत लिमिटेड है। विटामिन B12, आयरन, जिंक,
ओमेगा 3। अगर आप वेजिटेरियन हो और सीरियसली ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न नंबर 2, द विटामिन डी क्राइसिस। इंडोर जॉब्स, पॉल्यूशन, कवर्ड क्लोथिंग, सनस्क्रीन, सब फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ के लिए। फिटनेस एंथुजियास्ट भी अफेक्टेड है डिस्पाइट बीइंग हेल्थ कॉन्शियस। हमारा पैटर्न नंबर 3 है मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी। रिफाइंड फूड्स में लो है ये, प्रोसेसिंग रिमूव कर देती है ये सारे मिनरल्स। वाइट राइस, मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पुअर हैं। पैटर्न नंबर 4, आयरन डेफिशिएंसी इन विमेन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन लॉस होता है, प्लस डाइटरी इनटेक भी आपका एडिक्वेट नहीं होता, इसका रिजल्ट फटीग। पैटर्न नंबर 5, कैल्शियम, विटामिन डी और K2 इम्बैलेंस। कैल्शियम तो ले रहे हो, बट अगर विटामिन डी और विटामिन K2 मिसिंग है तो बोन में हेल्थ प्रॉपर नहीं है, और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। इसलिए इन तीनों को कवर करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके आपकी बॉडी। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इंश्योर करें कि एडिक्वेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है रेनबो प्लेट अप्रोच। मतलब डिफरेंट कलर्स रिजेंबल्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। एक प्लेट में मल्टीपल कलर्स टारगेट करो। फॉर एग्जांपल ब्राउन राइस, ये होल ग्रेन है। राजमा, प्रोटीन, आयरन और जिंक के लिए। पालक सब्जी, आयरन और मैग्नीशियम के लिए। दही, कैल्शियम, बीट और विटामिन B12 के लिए। सैलेड, जिसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स हो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डेली नॉन निगोशिएबल्स। कुछ फूड डेली कंज्यूम करने की कोशिश करो, जैसे एक सिट्रस फ्रूट विटामिन C के लिए, कुछ नट्स और सीड्स जिससे मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट मिले। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट के लिए। दही या मिल्क, कैल्शियम और विटामिन B12 के लिए। और मिनिमम 15 से 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट। स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्मार्ट कॉम्बिनेशन। आयरन रिच फूड्स प्लस विटामिन C इज इक्वल टू बेटर एब्जॉर्प्शन। पालक के साथ नींबू। पालक और दही एक साथ ऑप्टिमल नहीं है। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स विद हेल्दी फैट्स इज इक्वल टू बेटर एब्जॉर्प्शन। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ट्रेडिशनल विजडम। इंडियन ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी साइंटिफिकली साउंड है। फॉर एग्जाम्पल दाल, चावल और घी, एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल, मिनरल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, एब्जॉर्प्शन एकदम अच्छा होगा। दही चूरा, प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स और इजी डाइजेशन। आपके तिल गुड़ के लड्डू, इसमें क्या होता है, कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और आयरन्स। स्ट्रैटेजी नंबर 5, होल फूड्स ओवर रिफाइंड फूड्स। जब भी चॉइस हो तो होल फूड्स प्रेफर करो ओवर रिफाइंड फूड। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस, होल व्हीट ओवर मैदा, जैगरी ओवर वाइट शुगर और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ओवर रिफाइंड ऑयल। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा अगर आप अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखो। बट आइडियली फूड से ही सब कुछ मिलना चाहिए, पर रियलिस्टिक सिनेरियोज में कुछ सप्लीमेंट बेनिफिशियल हो सकते हैं। सप्लीमेंटेशन कंसीडर करो अगर ब्लड टेस्ट में कंफर्म आ रहा है कि कोई डेफिशिएंसी है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है आपके पास जो अफेक्ट कर रही है एब्जॉर्प्शन। और कॉमन बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स फॉर फिटनेस एंथुजियास्ट वो हो सकते हैं आपके लिए विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी कंफर्म्ड है, विटामिन B12 वेजिटेरियंस के लिए, आयरन स्पेशली विमेंस के लिए, और डॉक्टर की गाइडेंस में ओमेगा 3 भी, वो भी वेजिटेरियंस के लिए क्योंकि वो उनमें कम होता है। पर ब्लाइंडली सप्लीमेंटेशन लेना सॉल्यूशन नहीं है। पहले फूड से कंप्लीट करने का ट्राई करो अपने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर उसे नहीं हो पा रहे हैं फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट बताएंगे कि आपके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है और स्पेसिफिक उस माइक्रोन्यूट्रिएंट को टारगेट करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन देंगे। अब कैसे पता लगेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कौन सी है। कुछ कॉमन सिग्नल्स हैं, लो एनर्जी डिस्पाइट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ये आयरन, विटामिन डी, बी विटामिन की डेफिशिएंसी इंडिकेट कर सकता है। आपके फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम की डेफिशिएंसी बताते हैं। पुअर रिकवरी, जिंक, विटामिन सी, मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है रिकवरी में। फ्रीक्वेंट अगर आप बीमार हो रहे हो तो विटामिन डी, सी और जिंक रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनिटी, ये सब देखते हैं। डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस है अगर, तो मल्टीपल डिफिशियंसी कलेक्टिवली इम्पैक्ट कर सकती है। हेयर लॉस,
या ब्रिटल नेल्स हैं तो आयरन, जिंक, इन सब की डिफिशियंसी है, ये उन सब के सिग्नल्स हैं। अगर ये साइंस और सिम्टम्स आपके अंदर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट करवा लो। गैसिंग गेम से बेटर है कंफर्म करना। कॉमन टेस्ट है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन प्रोफाइल और कैल्शियम। देखो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, मैक्रोज इंपॉर्टेंट है, पर ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। सस्टेनेबल फिटनेस कंप्लीट न्यूट्रिशन से आती है और कंप्लीट न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इक्वली क्रिटिकल होते हैं। इंडियन डाइट नेचुरली रिच है बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, बट अगर आप लोग उसे स्मार्टली प्लान करो, कलरफुल वेजिटेबल्स, ट्रेडिशनल फूड्स, होल ग्रेन्स, डेयरी, नट्स, सीड्स, ये सब पावर हाउस है। बट प्रॉब्लम क्या है? कन्वीनियंस फूड, रिफाइंड प्रोडक्ट, मोनोटोनस डाइट, ये सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी रिड्यूस कर देते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, वैरायटी लाओ, कलर्स लाओ, होल फूड चूज करो, ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस को रिस्पेक्ट करो। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टेटस ऑप्टिमाइज होते हैं तो आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, रिकवरी बेटर होती है और इंजरी रिस्क कम होती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ भी बेटर होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मील प्लान कर रहे हो, सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मत देखो, कलर्स और वैरायटी भी देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंसिटी देखो। और अगर कंप्लीट साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन कंटेंट चाहिए जो इंडियन कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट करे तो फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन एनेबल करो। मैं हूँ वेदांत। कंप्लीट न्यूट्रिशन अप्रोच रखो, सिर्फ मैक्रोज नहीं, माइक्रोज भी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे बैलेंस्ड, स्टे फिट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।